नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। ऑटोट्रॉफिक यानी कि सेल्फ जो है खुद से जो कैसे भोजन बनाता है, खुद से अपना भोजन कैसे तैयार करता है, सिंथेसाइज करता है। तो ये था प्लांट के बारे में। आज हम लोग देखेंगे प्लांट के ही अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हेटरोट्रॉपिक में मेनली हम लोग को देखना है, आपको एक सबसे पहला चीज़ है पैरासाइटिक होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, और एक तीसरा है सेप्रोट्रॉफिक मतलब जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक, है ना। तो आपको और एक होता है सिम्बायोटिक, है ना। तो सिम्बायोटिक के बारे में अभी पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका पैरासाइटिक का मतलब क्या हुआ? पैरासाइटिक का मतलब क्या होगा? जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं पूरे कंप्लीटली, है ना। वो अपना खुद का जो है मतलब भोजन खुद से जो है नहीं बना सकते, ठीक। वो सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरे प्लांट के मतलब कि जो भी उनका मिनरल्स हैं और क्या बोलते हैं कि रूट्स से जो उन लोग गेन कर रहा है, या फिर लीफ से जो कुछ गेन कर रहा है, उससे उन लोग क्या करता है, उसी से उन लोग अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है, मिनरल्स ले लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट लेकर के फिर अपना जो है मतलब कि क्या बोलते हैं कि अपना ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो आप देखे होंगे, आपको हम पैरासाइट का एक एग्जाम्पल बताते हैं, जो अमरबेल है। अमरबेल क्या है? अमरबेल उसका कोई मतलब वो नहीं रहता है, उसका कोई रूट नहीं रहता है, और ना ही उसके लीव्स होते हैं। ऐसे वो ऐसे मतलब कि ऐसे उसमें पेड़ों के ऊपर ऐसे छा जाता है, ठीक है। तो पेड़ों के ऊपर छा जाता है तो उससे बहुत सारे जिस पेड़ के ऊपर ऐसे छा जाता है तो उस धीरे धीरे करके वो पेड़ जो है खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए उसका नाम है अमरबेल। वो दूसरा को मार के खुद जिंदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन मतलब कि वो धीरे धीरे उसके क्या बोलते हैं कि वो पत्ते वत्ते सब सूखने लग जाएंगे, और धीरे धीरे उसके जो है मतलब कि जिसके ऊपर है वो अमरबेल, तो उसके जो है स्टेम वगैरह सब कुछ धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो ये पैरासाइटिक प्लांट है। और जिस प्लांट के ऊपर जो है मतलब कि अपना वो ये बनाता है कि जिस प्लांट के ऊपर से जिससे अपना वो भोजन प्राप्त करता है, उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट प्लांट, ठीक है। होस्ट प्लांट वो जो है मतलब कि एक तरह से ये पैरासाइट हो गए, और वो जो प्लांट हो गए, जैसे आम के पौधों के ऊपर भी दिख जाएगा आपको, और भी बहुत सारे पौधों के ऊपर दिख जाएगा, मतलब प्लांट्स के ऊपर और ट्रीज़ के ऊपर। तो वो जो ट्री प्लांट हो गए तो वो क्या हो गए? होस्ट प्लांट हो गए। और ये पैरासाइट अमरबेल, जिसको हम लोग कैस्केटा भी बोलते हैं। और ऐसे पैरासाइट आप ऐसे घरों में आप देखे होंगे, जो मच्छर होता है वो क्या होता है? पैरासाइट है। वो जो है आपका मतलब खून चूसता है कि नहीं, ब्लड सक करता है। तो ये भी वो एक तरह से मतलब पैरासाइट है। अब दूसरा है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उसको जो है वो मतलब खा जाते हैं, है ना। ये ऐसे प्लांट्स हैं ये सब कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो फोटोसिंथेसिस जो नहीं कर पाते तो वो जो है मतलब ये मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इंसेक्टिवोरस हो गए, पैरासाइटिक हो गए, तो ये सब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो ये मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इंसेक्टिवोरस जो है इंसेक्ट को खाता है। और इंसेक्ट को क्यों खाता है? क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह में जो है उससे वो नाइट्रोजन गेन कर लेता है। क्योंकि जो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो मार्शी लैंड में पाए जाते हैं। मार्शी लैंड जहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो लैंड दलदल भूमि टाइप का होता है उसको बोलते हैं मार्शी लैंड। तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो जिस कारण से मतलब कि इन लोग नाइट्रोजन गेन नहीं कर पाता है, इसलिए इन लोग जो है क्या करता है, इंसेक्ट वगैरह को खा जाता है। तो फिर वहाँ ट्रैप करके, जैसे ये दिख रहा है ना, ये पीचर प्लांट का ये ऐसा जो है ना क्या बोलते हैं, ऐसे इस टाइप का बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उसमें जो है कोई चीज़ अगर चला जाएगा तो फिर ऊपर से वो बंद हो जाएगा। लीड है ना, वो ढक्कन टाइप का, तो वैसे टाइप का वो बंद हो जाता है। तो यही है पीचर प्लांट के बारे में। तो ऐसे मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है मतलब जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, वो इंसेक्ट्स वगैरह और ये सब चीज़ खा करके मतलब कि अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अगला है सेप्रोट्रॉप्स मतलब जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। जैसे आप लोग देखे हैं ना,
मशरूम एक सेप्रोट्रॉप है ना, जहाँ पे ऐसे जैसे कोई चीज ऐसे सड़ रहा है, गल रहा है, तो वहां पे मशरूम आ जाते हैं। फंजाई है ना, फंजाई लग जाता है। आप देखे होंगे जैसे मतलब कि कोई चीज ब्रेड वगैरह जो है उसके ऊपर फंजाई लग जाता है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, सेप्रोट्रॉप, जो कि डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फिर उसके बाद है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब रिलेशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप कैसे, जैसे मतलब कि एक, अगर जैसे आप एक लाइकेन का एग्जांपल हम बताते हैं आपको। लाइकेन जो है वो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, वो एक सिम्बायोंट है, जो कि मतलब लाइकेन में क्या क्या चीज होते हैं, एक होते हैं लाइकेन में क्या क्या चीज होता है, फंजाई और एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर के मतलब कि क्या बोलते हैं कि वो मतलब दोनों साथ साथ रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। वो दोनों साथ साथ कैसे रहते हैं, जब एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेता है, लेकिन फंजाई नहीं करता है। तो एल्गी जो है क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। अच्छा, दूसरी बात कि एल्गी जो है न्यूट्रिएंट गेन नहीं कर पाता है सॉइल वगैरह से, लेकिन फंजाई कर लेता है। तो फंजाई मतलब उसको न्यूट्रिएंट गेन करवा करके देता है, और एल्गी फोटोसिंथेसिस करके उसको मतलब कि भोजन बनाता है। तो दोनों साथ साथ रहते हैं, भाई चलो मिल बांट करके हम लोग काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और वो जो प्लांट्स हैं उनको बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे मतलब कि सॉइल, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब ये न्यूट्रिएंट कैसे सॉइल में आता है, इसके बारे में हम लोग अगले 8th क्लास में पढ़ेंगे। ये था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके एक्सरसाइज हम लोग बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।